नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर मीन राशि के सभी दर्शकों के लिए ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होगा। इसलिए वीडियो को पूरा और आखिरी तक सुनिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को प्राप्त होगा। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु नहीं है। बस बताने वाला अच्छा हो तो आपके जीवन की नैया पार कर देता है। बताने वाला ठीक ना हो, अनुभवहीन हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाता। अब मीन राशि एट प्रेजेंट शनि की 7.5 से प्रभावित है और साथ में शनि वक्री भी हैं, यानी कि राशि पर तो शनि का प्रभाव आ गया 7.5 का, सेकेंड फेज का चल रहा है और फिर राशि में शनि बैठे भी हैं। और फिर ठीक मीन राशि से जो छठी राशि पड़ती है वो है सिंह। देख लीजिए डिस्प्ले के चार्ट में, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ केतु बैठे हैं। और मीन से पहले 11 नंबर आती है, 12 से पहले 11 में राहु बैठे हैं। डिस्प्ले के चार्ट में देख लीजिए, जहाँ 11 लिखा है वो खर्च का घर है, जहाँ 5 लिखा है वो रोग चोट स्वास्थ्य का खराब है का घर है। तो यानी कि मीन वालों को इस समय मानसिक रूप से तनाव, चिंताएं ज़्यादा चल रही हैं। इसके अलावा मीन राशि शनि से तो अधिष्ठित है ही, तो फिर आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? आपको कर रहा है जुपिटर सपोर्ट, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। गुरु ने कहा कि भैया मैं आपको सपोर्ट करूंगा 2 वर्ष तक। टाइम भी बता दिया मैंने, लंबा है, पर हम तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो अभी भी सपोर्ट करेगा और 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आपको जुपिटर बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उच्च का हो जाएगा। बुद्धि के लिए, उन्नति के लिए, नीति के लिए, शास्त्र के लिए, विद्वानता के लिए, प्रबंधन कला के लिए, और जितना भी हंसी मजाक का, कॉमेडी का काम होता है उसके लिए, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, आपके रिसर्च के लिए, राजनीति के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता के लिए आपके वो नौकरी लगाने का भरपूर जो सहयोग है वो प्राप्त होगा। किससे होगा? देवगुरु बृहस्पति से होगा। गुरु के पास क्या है? कैरियर का डिपार्टमेंट है। गुरु के पास क्या है? आपके मान सम्मान का डिपार्टमेंट है। तो गुरु आपके कैरियर को भी मजबूती देगा, आपके मान सम्मान को भी मजबूती देगा, और उच्च का होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। वैसे भी मैं बता रहा हूँ, पूरे 4 महीने जुपिटर के द्वारा अच्छे हैं मान सम्मान के लिए, और 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक विशेष अच्छे हैं। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। पर अभी स्पेशली 13 सितंबर तक थोड़ा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना, बिजनेस पार्टनर से थोड़ा अलर्ट रहना, डेली बेसिस की इनकम में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली नहीं रह पाएगा, रुकावटों के साथ थोड़ा काम होगा, जो आपकी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, उसके हिसाब से आपको कम रिजल्ट मिलेंगे 13 सितंबर तक। इसके अलावा एक समय ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, और वो है जब आपके 8 नंबर में मंगल आ जाएंगे। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यानी कि मंगल आपके भाग्य के घर में स्वयग्रही हो जाएंगे, अपने घर में बैठ करके आपको रिजल्ट देंगे। और ये जो टाइम पीरियड होगा 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक का रहेगा। बड़ा बेहतरीन समय होगा। स्वयं राशि के मंगल आपको भाग्य के साथ साथ साहस पराक्रम भी देंगे, और धन के दृष्टिकोण से भी आपको सहयोग, सपोर्ट प्रदान करेंगे। वैसे तो धन की जिम्मेदारी भी मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो भैया, मैं इस टाइम पीरियड में तो सपोर्ट करूंगा ही,
और उसके बाद 7 दिसंबर से भी आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर के और लगभग पूरा ईयर एंड तक, यानी कि 2 महीने का जो समय है, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, धन की स्थिति का मजबूत होना, वो योग बनेगा। इनफैक्ट 7 दिसंबर से तो एक गुरु का और मंगल के बीच में समसप्तक दृष्टि योग भी बनेगा। ये भी बड़ा बेहतरीन होता है। आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में, लेखन में, आईटी टेक्नोलॉजी में, अध्यापन में, कंसल्टेशन में, राजनीति में, इन चीज़ों में भी बखूबी शुभ फल प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि आपका ग्रह योग कुंडली अनुसार कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे राजयोग क्या होता है। भद्र हो गया, रोचक, हंस, शश, मालव्य, ये 5 महापुरुष राजयोग होते हैं जो 5 अलग अलग प्लैनेट से बनते हैं। अब बुध जब अपने घर में हो, स्वय राशि का हो, उच्च का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो ये राजयोग बनता है, केंद्र में विशेष रूप से। तो बुध 15 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक 6 नंबर राशि में रहेगा, कन्या में, जहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लिखा है उधर। और वो घर आपके दाम्पत्य जीवन वाला घर है। यानी कि आपको इस भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा दाम्पत्य जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इस भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा आपको कुछ नई जो आपकी ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर पूरी होंगी। इस राजयोग के द्वारा आपका जो जीवन है उसमें आपको मैरिज लाइफ के साथ साथ बिजनेस पार्टनर से भी काफ़ी सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। तो ये समय का आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आप 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य नीच होगा, वो भी अष्टम भाव में, आयु के घर में। सूर्य आपका 6ठे भाव का मालिक होकर नीच होगा। ऐसे में स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचना, इसके अलावा जैसे जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कार्य हो, ऐसे नहीं हो पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक मंगलिक दोष का प्रभाव रहेगा, और ये प्रभाव रहेगा 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर तक ये जो प्रभाव होगा मंगलिक दोष का, इसके कारण भी तकलीफ आएगी। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। डबल मंगलिक दोष के कारण हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों का लॉर्ड शुक्र है, मिला जुला सा फल देगा। एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा जिसमें आपको अपने भाई बहनों से धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकती है। वो है 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर। इस टाइम पीरियड में आपका जो शुक्र है वो भी नीच होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ इनका नीच होना अच्छा नहीं होता। नीच होंगे तो तकलीफ़ देंगे, और स्पेशली आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी 2 से लेकर 26 नवंबर के बीच में कुछ परेशानी, कष्ट दिखाई पड़ती है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। और ईयर एंड में तो आपके लिए सबसे अच्छे योग बन रहे हैं। यानी कि दिसंबर 2025 में आपके लिए विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई जितने भी हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, लोहे से रिलेटेड जो काम कारोबार, अगर ऐसा कुछ स्टील का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बस शनि आपकी राशि में बैठने से मानसिक असंतुलन थोड़ा डिस्टर्ब होगा। शनि की पूजा करते रहिएगा। हो सके तो एक गुरु का पुखराज, यानी कि जो रत्न होता है, वो धारण करके रखिएगा, ताकि आपका जीवन
आगे सही दिशा में बढ़ सके, सुचारू रूप से बढ़ सके। 16 अगस्त से और 16 सितंबर के बीच में आपको शत्रुओं पर भी विजय हासिल होगी। तो दोस्तों ये है आपका मीन राशि का ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।